ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम मनोहर लाल ने रविवार को पंचकुला में कश्मीर फाइल्स फिल्म को थिएटर में देखा, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल बयान देते हुए कहा उन्होंने कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें। साथ ही फिल्म में किरदार निभा रहे अनुपम खेर सहित सभी एक्टरों की तारीफ की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी एक्टरों ने अच्छी एक्टिंग की है, देखकर लगता है जैसे कि सब रियलिटी है। और क्या कुछ कहा सीएम ने, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, जिस प्रकार का एक सारी स्टोरी है वो केवल हमारे टैक्स फ्री करने से ही लोग उसमें उत्साही हैं या उसमें लोगों की जो उत्सुकता बनी है, वैसे तो नहीं है। लेकिन फिर भी टैक्स फ्री करने से आमजन बड़ी संख्या में, ज्यादा संख्या में इस ट्रेजिक स्टोरी को देखे और मन में मेरे देश के प्रेम का जो जागरण है सबको मन में होना चाहिए, तो उसका एक लाभ तो निश्चित रूप से होगा ही इस निर्माण को 6 महीने के लिए। देखिए, अनुपम खेर का अनुभव जो किरदार है या जो यंग फेलो दर्शन कुमार बहुत ही अच्छा किरदार उन्होंने निभाया है। और वैसे तो जिस प्रकार के किरदार बाकी भी लोगों ने निभाए हैं वो बहुत रियलिटी है और उसमें सजीव उत्पन्न है किस प्रकार से सारी परिस्थितियों को और कैसे दिखाया जाए, बताया जाए, उसको एक्सप्रेस किया जाए, तो काफी जीवंत सारी किरदार। और देश में कोरोना के मामले हर रोज घटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एक दिन में कोरोना के 2503 नए मामले सामने आए हैं और 27 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक दिन में 4377 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98% पहुंच गया है। तो लगातार कोरोना के मामले घटते हुए नजर आ रहे हैं और जहां पर एक बार फिर से संक्रमण का खतरा जो है वह कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में संक्रमण का खतरा भले ही कम हो रहा हो, लेकिन यहां पर भी सतर्कता बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी है। 4377 लोगों ने कोरोना को मात दी है, 27 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। अपने आप में बेहद कम आंकड़ा है। रिकवरी रेट की बात की जाए वह 98% हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुकून की सांस लेता हुआ देश नजर आ रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार घटत देखी जा रही है और देश में कोरोना से अब राहत है। 2503 नए मामले सामने आए हैं, जो कहीं एक प्रदेश के हुआ करते थे। अब मामले इतने घट गए, अगर पूरे देश की बात की जाए तो केवल 2503 नए मामले सामने आए हैं। तो लगातार मामलों में घटत होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 119 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 105 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.84% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 7, हिसार में 12, सोनीपत में 17 और झज्जर में 2 केस दर्ज हुए हैं। वहीं पानीपत, सिरसा, जींद, रेवाड़ी, फतेहाबाद, पलवल और नूह में भी कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। तो ये अलग अलग जगहों के आपको आंकड़े बताए जहां पर बेहद कम मामले सामने आए हैं। हिसार में 12, सोनीपत में 17 नए केस आए हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए प्रदेश की तो 119 नए मामले ही केवल सामने आए हैं। अगर पिछले कई दिनों की बात की जाए, जब कोरोना पीक पर था तो तीसरी लहर में ये मामले 1000 से ऊपर पहुंच रहे थे और धीरे धीरे एक बार फिर से कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति द्वारा, प्रशासन द्वारा जो कोशिश की गई, उसका नतीजा यह रहा कि कोरोना को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। और यमुनानगर में दुकानों पर बिक रहा होली का सामान भारत में ही अलग अलग इलाकों में तैयार हुआ है। दुकानदारों और व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने इस बार चाइनीज रंग नहीं मंगवाए, ना ही चाइनीज होली से संबंधित चाइनीज सामान मंगवाया, बल्कि भारत में बने सारी तरह के होली से संबंधित सामान और रंग रखे हैं। प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल की अपील की है और उसका असर भी नजर आने लगा है। इससे करोड़ों की राशि जो विदेशों में जाती थी भारत में रहेगी। इससे भारत में खुशहाली बढ़ेगी। तो होली का त्योहार बेहद नजदीक है और ऐसे में हर जगह खुशनुमा माहौल नजर आ रहा है। बाजारों की बात की जाए तो लोकल फॉर वोकल का असर देखने को मिल रहा है। जहां चाइनीज माल की भरमार रहती थी बाजारों में, अब भारत में बना हुआ माल ही बाजारों में बिक रहा है। न केवल इससे देशवासियों को लाभ पहुंचेगा, बल्कि हर घर में होली खुशहाली रहेगी।
तो लोकल फॉर वोकल का असर बाजारों में अब देखने को मिल रहा है। लंबे समय से कोरोना काल के चलते होली पर वह रौनक नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना को मात देते हुए तमाम लोग और प्रशासन नजर आया, अब एक बार फिर से होली की रौनक बाजारों में लौट आई है। अंबाला में ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक जाम कर धरना प्रदर्शन किया। मामला जिले के गांव तंदवाल का है, जहां सहारनपुर और यमुनानगर से आने वाली ट्रेन का बराड़ा के अलावा गांव के प्लेटफॉर्म पर न रुकने की वजह से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों की माने तो कोविड के चलते लोकल प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का रुकना बंद कर दिया गया था, जिसके चलते ग्रामीणों, विद्यार्थियों, मजदूरों, महिलाओं और आम नागरिकों को अंबाला आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले में रेलवे विभाग की तरफ से सीनियर DCM विवेक शर्मा ने गांव वासियों को आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द 31 मार्च तक आपकी समस्या का समाधान करने का समय दिया जाए। पिछले 2 सालों से हम तंग हैं, कोरोना चला गया है, अब भी ट्रेनें नहीं चलाई गई हैं, बहुत सारे दिक्कतों का। जो मेरी इनके प्रतिनिधियों से बात हुई, इनकी 2 डिमांड्स अभी निकल के आई थी कि जो गाड़ियां बराड़ा रुकती हैं वो यहाँ भी रुके। उनमें 2 गाड़ियां जो हमारी बनती हैं वो एक बजे यहाँ रुकती है, जो जब वो अंबाला से चलती है सहारनपुर की तरफ, वो 1 बजे यहाँ रुकती है, और जब वो सहारनपुर से अंबाला जाती है तो वो रुकती ही नहीं है, वो बराड़ा रुकती है लेकिन यहाँ नहीं रुकती है। उसका मैंने इनको आश्वासन दिया है, वो हम इनको कल ही सूचित कर देंगे कि वो हम अपनी तरफ से जो भी पॉजिटिव रिस्पांस होगा वो हम कल इनको सूचित कर देंगे। सर, जनता का आरोप है कि पहले गाड़ियां रुकती थी, उनका मुख्य कारण क्या रहा कि गाड़ियां ना रुकने का यहाँ पर बाद में? गाड़ियां तो देखिए 2 ही गाड़ियां अभी यहाँ पर जो पैसेंजर गाड़ियां चल रही हैं, पहले भी, उसके बाद जब सारी पैसेंजर गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो जाएंगी तो ये सारा, मैंने वहाँ पर भी इनको आश्वासन देते यही कहा कि ये सारा पैराफर्नीलिया उसी के लिए है जब सारी गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। लेकिन वो एक पॉलिसी डिसीजन है और अप्रोप्रिएट टाइम पे सब चीजें देखते हुए लिया जाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित योग महोत्सव 2022 कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग को सभी के जीवन का अंग होना चाहिए। योग को हर किसी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। योग कई लाभ पहुंचाता है और ऐसे में संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने योग के लाभ भी बताए। तो ऐसे में बेहद खास रहा, दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने खुद वहां पर पहुंचकर योग का लाभ बताया और कहा कि योग सभी के जीवन में जरूरतमंद भूमिका निभाता है और सभी को योग अपनाना चाहिए। योग महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ था दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां पर तमाम मंत्रियों ने शिरकत की थी और इस बीच सीएम के मनोहर लाल भी वहां पर पहुंचे थे। माफ कीजिएगा, हरियाणा के सीएम भी वहां पर पहुंचे थे और तमाम लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही कि लाभ होता है योग से और योग को सभी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। सिक्किम सीएम प्रेम सिंह भी वहां पर मौजूद थे कार्यक्रम में। और फिलहाल हर खबर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।